इसके आगे हम लोगों ने करने हैं। 4a 4b तक हो चुका है, इसके आगे हम लोगों ने करने हैं। चलो भाई, तो 4c के क्वेश्चंस करने हैं ना। सी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले सब रिवाइज किए हैं ना आप लोग? किए तो हैं सर, लेकिन याद नहीं रहता। बाकी आपको तो याद होगा ही, तो उसी से काम चलाएंगे हम लोग। हाँ चलिए ठीक है। कितनी टी रेशियो है आप सबको पता ही है? 60 रेशियो है, सब पता ही है आपको। साइन कॉस टैन और इनके रेसिप्रोकल्स कॉट सेक और क्या है भाई कॉस सेक। जल्दी से करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे, हर एक कैटेगरी के एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या रहा है? कॉट थीटा इज इक्वल टू, देख लो करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया है 4/3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर टी रेशियोज। एक दिया है, इसका मतलब हमें 5 का निकालना है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर 4/3 है तो जरा बताना इसमें वैल्यूज कैसे कैसे निकालेंगे आप? राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला लगा देंगे आप? राइट एंगल ट्रायंगल से जरा करो, देखो इसमें क्या आएगा। बोलो भाई विनोद, लगा दोगे? थीटा यहाँ है, बेस है, बेस अपॉन क्या है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 4। अब बाकी फटाफट से कर लेंगे। ये 5 कैसे आ गया? पाइथागोरस थ्योरम से, आप सब जानते हैं। तो जरा बताना कॉट थीटा है तो tan तो इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब मुझे sin थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन 3/5। और cosec थीटा इसी का क्या होगा भाई रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा 5/3। फिर हम बात करेंगे किसकी? cos थीटा की। बेस अपॉन क्या होता है 4/4। तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई टेंशन? सभी टी रेशियो आ गए फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है ना? चलिए, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ये करते हैं क्वेश्चन, ये करके दिखाओ फिर। cos a इक्वल टू 0.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin a माइनस 3 tan a। इसको कैसे करेंगे? cos a इक्वल टू अगर 0.6 दिया है तो इसको पहले क्या करो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे? 10 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या हो जाएगा 6/10, यह जाएगा 3/5। तो cos a की वैल्यू 3/5 है, इसका मतलब क्या है? आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बेस 3 है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4। ये तो निकालना आता ही है ना सबको, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, समझ रहे ना पाइथागोरस थ्योरम में। अब 5 हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 sin a माइनस 3 tan a की वैल्यू निकालनी है। जरा करते हैं इसको। 5 sin a की वैल्यू क्या होगी भाई? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, माइनस 3 इंटू tan a की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा? 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 4 - 4 वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? कोई टेंशन नहीं, जल्दी से कर लो फटाफट। हर छोटी सी छोटे क्वेश्चंस करने हैं, स्किप नहीं करना है। हर चीज़ किसी न किसी पर्पज से है, कुछ न कुछ बेस हमारा बनाएगा। इसे देखते हैं, जरा करिए इसे अब आप लोग। इफ साइन ए इज इक्वल टू, कुछ भी स्किप नहीं करना है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, करते रहिए उसको, प्रैक्टिस करना। छोटा से छोटा क्वेश्चन, हर चीज कुछ न कुछ ऐड करेगा, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 3/5, देन प्रूव दैट tan a + 1 cos a इक्वल टू 2 होगा या फिर क्या होगा -2 होगा। क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे करके आएगा, कहीं किसी ऑप्शन में केवल 2 दिया रहेगा, कभी किसी ऑप्शन में -2 दिया रहेगा, कहीं किसी में दोनों दिए रहेंगे। तो क्या कंडीशंस बनेंगे वो सब आइडिया रहेगा, तभी गेस कर पाओगे ऑप्शन में, MCQ वाले में, है ना। चलो भाई करो। sin a इज इक्वल टू 3/5, देन प्रूव दैट tan a + 1 cos a इक्वल टू या तो 2 आएगा या क्या आएगा -2। ये करना है, अब देखो कर लिए, करिए करिए। अगर sin इज इक्वल टू ये है तो क्या होगा जरा बताना। ये मान लेते हैं एंगल ए है, सो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ जाएगा 4। तो यहां से साइन और कॉस की वैल्यू हम देख लेते हैं भाई। देखो साइन की वैल्यू ये दिया है तो tan की वैल्यू क्या होगी? tan की वैल्यू क्या होगी 3/4। और ये बताएं हमें फिर cos 1 cos लिखा है, मतलब सेक ए हो जाएगा। ये सेक ए मतलब क्या होगा
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5 बाई कितना आ जाएगा ये 4, कोई दिक्कत नहीं। जरा समझना यार 2 और -2 दोनों क्यों दिया ये। साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/5, बहुत ध्यान समझना इसको, फिर हम लोग करेंगे इसको। साइन ए इज इक्वल टू दिया 3/5, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हमें बताना जरा कौन कौन से कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। फर्स्ट में आएगी और कौन से आएगी भैया, सेकंड। यहां पॉजिटिव होगी साइन की वैल्यू, और यहां तो सभी पॉजिटिव हैं। जब हमारा एंगल ए, हम कहेंगे जब एंगल ए हमारा क्या होगा 0 से 90 के बीच में होगा। ध्यान से देखना, मैं इसीलिए कह रहा हूं हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ ऐड करेगा आपके लिए। जब साइन ए हमारा, जब हमारा एंगल ए जो होगा 0 से 90 के बीच में होगा, तो सभी टी रेशियो पॉजिटिव आएंगे। तब उस केस में हम जब निकाल रहे हैं वैल्यू किसकी, tan a प्लस 1/cos a का मतलब क्या है भाई, sec a। सो tan a की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होंगे 3/4, और क्या आएगा भाई 5/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8/4, 8/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में भी। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो हमारा थीटा क्या होगा भाई 90 से तो ज्यादा होगा, बट क्या होगा ये 180 से कम होगा। अब यहां केवल साइन ही पॉजिटिव है, tan और sec दोनों क्या होंगे नेगेटिव। तो अब जब मुझे वैल्यू निकालनी होगी किसकी, tan a प्लस sec a की, तो दोनों की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा हमें, नेगेटिव। नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा भाई -3/4 और माइनस कितना आएगा यहाँ 5/4, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -8/4, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो इसके दोनों आंसर आएंगे। नहीं कहेंगे या तो 2 निकाल दे या -2, बात हो जाएगी, नहीं। इसको कंप्लीट तब माना जाएगा जब दोनों ही निकाल के आप दिखाओगे, आप समझेंगे। यहाँ कुछ डायरेक्शन नहीं दिया है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बताएगी कि साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है। उसके अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रख के करेंगे, तो वैल्यू नेगेटिव वाली आएगी। समझ में आई बात। MCQ वाले जब क्वेश्चन आप करेंगे तो ये सब आइडिया होना चाहिए, वहाँ कुछ दिया नहीं जाएगा। अंडरस्टैंडिंग देखो, जैसे सिर्फ ये दे दिया 2 और -2 दिया है, तो आपको गेस करना पड़ेगा कि कब होगा कैसे होगा, वो करना पड़ेगा। ये भी आप आदत डालो, करो जल्दी से, लिखो नेगेटिव वाला भी लिख लो, ये नेगेटिव वाला भी लिख लो। समझ गए ना आप लोग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। करें जरा करें। देखो जब हमारा थीटा क्या होगा, जब हमारा एंगल ए 90 और 180 के बीच में होगा, मतलब हम कहां होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, sec की वैल्यू क्या होगी, तो वही जो वैल्यूज आ रही हैं उसी को हम क्या करेंगे नेगेटिव के साथ रख देंगे। दोनों की हमने नेगेटिव वैल्यू रख दी भाई, जो आया सॉल्व कर लिया -2 आ गया। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसे करते हैं। देखो sin tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, देन what find the value of cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta। ये वैल्यू निकालनी है अपने को, कैसे कीजिएगा बताना। राइट एंगल ट्रायंगल से आप कर रहे हैं इसको या किससे कर रहे हो बताओ, जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी करिए। कैसे करेंगे आप इसे, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का नेचर समझो, क्या आपके पास डेटा है, क्या इनपुट है, उसको हम कैसे मतलब मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम इजीली यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन को कुछ ऐसा डिजाइन कर लें कि जो डेटा अपने पास है उसको एज इट इज हम यूज कर लें, कुछ ऐसा फॉर्मेट आप डिजाइन करना। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बिल्डअप होगी, साथ ही साथ क्वेश्चन भी बहुत कम टाइम में क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। और कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मिस्टेक के चांसेस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। इस पे फोकस करना, मेन स्टडी ये है। अपने लर्निंग पे फोकस करो, समझने की कोशिश करो। कभी किसी क्वेश्चन को एक ही नेचर में नहीं लेकर चलना है। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, क्या इनपुट दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सो दैट हमें मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े, तो सही आंसर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका ध्यान रखिए, ठीक है। देखो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है। रियल टैलेंट वो है कि जो इनपुट आपको दिया है उसको कैसे स्मार्ट तरीके से यूज करें, जिससे कम से कम स्टेप में आंसर हमारा आ जाए। इसका ये सब सीखना है, असली लर्निंग ये है।
समझ रहे हो नहीं? अब जैसे देखो tan की वैल्यू दी है तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं tan में कन्वर्ट कर लूं, या तो मैं इसको cot में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, सीधे यूज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसमें आ जाएगा। अब cosec स्क्वायर को अगर मुझे tan cot में लिखना हो तो क्या लिखेंगे जरा बताना? cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं आप? और sec स्क्वायर थीटा को अगर tan में लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं है? नीचे देखो भाई क्या है, फिर से वही चीज है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, जरा देखिए क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आया -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा ना भैया। दिस होल अपॉन यहाँ क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा कि नहीं? बोल भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है 1 से 1, और यहां ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे क्या आया ये देखो, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस होल अपन क्या आया 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया ये tan स्क्वायर थीटा। अब जरा बताना मुझे, अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√7 है तो cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई? अरे सिंपल √7 आ जाएगा, √7/1 का मतलब √7 आ जाएगा। वहां स्क्वायर किया हुआ है तो सीधे स्क्वायर करके वैल्यू रख लेंगे, रखा जाए? समझ में आ रही है ना बात अपनी? बाकी हम सीधे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाले, cosec थीटा की वैल्यू निकालें, sec थीटा की वैल्यू निकालें, रख सकते हैं कि नहीं? लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर यहां करेंगे क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/7, फिर 2 प्लस क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 7। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे? 7 7 जा कितना होगा 49, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48। नीचे क्या होगा भाई जरा बताना, ये 7 2 कितना हो गया 9, 7 9 जा कितना हो गया 63, प्लस 1 कितना हो जाएगा 64। 8 से करेंगे, 8 6 जा दिस, 8 8 जा दिस, और क्या होगा जरा बताना, 2 3 जा 6, 2 4 जा दिस, कितना आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा इजीली। बाकी आप राइट एंगल ट्रायंगल्स इनकी वैल्यू निकाल के भी रख सकते हो, लेकिन ये सब मैनेज करना अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखिए, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 21/29, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 होल 1/2 इफ थीटा लाइज बिटवीन, हाँ ठीक है, if theta lies between 0 and pi/2, if theta lies between what 0 and pi/2, थीटा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 and pi/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब सभी टी रेशियो यहाँ क्या होंगे पॉजिटिव होंगे पहले करते। फिर कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन थीटा लाइज बिटवीन व्हाट pi/2 एंड पाई, और फिर कह रहा है बिटवीन पाई एंड 3π/2। अब देखो सब कुछ कह रहा है, सब में कह दिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कह दिए, सेकंड में भी कह दिए, और थर्ड में भी। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं पॉसिबल होगा ये बताओ, यही तो बताना है। पार्ट 2 पॉसिबल क्यों नहीं है ये बताओ। अब sin थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया भाई 21/29। चलो अब राइट एंगल ट्रायंगल से सारी वैल्यूज निकाल लेंगे हम लोग। क्या हो गया ये 21, ये कितना हो गया 29। बेस कितना आ जाएगा, बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा 20, अरे कितना हो गया ये 50 और क्या हो गया ये और 8, तो ये हो जाएगा 104। 100 और 4 का मतलब कितना हो गया 10 और 20 आएगा ये कितना आ जाएगा 20। अब जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आप निकाल लो, बताओ किसकी वैल्यू आएगी। सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ। अरे हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 21 अपॉन क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा ऐसे। अब जरा समझना इसको कैसे कीजिएगा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है,
जब थीटा हमारा किसके किसके बीच में है भाई, 0 और π/2 के बीच में है, तो सभी टी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस टैन थीटा की। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या है 29/20 और टैन थीटा की वैल्यू क्या है 21/20। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50/20। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 होल 1/2। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा सेकेंड पार्ट में जब आप आते हो, ध्यान से देखना, जब आप सेकेंड पार्ट में आते हो, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हमारा थीटा किसके किसके बीच में है भाई, π/2 और पाई के बीच में है ना, π/2 और पाई के बीच में है ये वाला क्वेश्चन। तो जब हम इसमें आते हैं तो हमारा सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। सेक थीटा कितना होगा भाई बताओ, -29 क्या होगा 20 होगा, और टैन थीटा भी क्या होगा नेगेटिव होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होगा और क्या होगा टैन भी नेगेटिव होगा। तो यहां से टैन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी -21/20। अरे दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कभी रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है क्या, इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां क्या है पॉजिटिव में आ रहा है ना 2 होल 1/2, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझना है क्यों पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। फिर थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है आपसे, जब थीटा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है भाई, पाई और 3π/2 के बीच में, पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा कौन सा सेकंड वाले में मैं ये कह रहा हूं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हमें प्रूव करनी है क्या, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हमें प्रूव करनी है क्या 2 होल 1/2। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं सेक भी यहाँ नेगेटिव है टैन भी नेगेटिव है, तो जब दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे रिजल्ट कभी पॉजिटिव आएगा, बोलो -2 -4 आएगा ना। तो दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, बट हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव आ सकता है क्या, नहीं। जब हम थर्ड में पहुंचेंगे तो क्या क्या पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है, अरे बेटा ये बता रहे हैं हम, जब थीटा आपका π/2 और पाई के बीच में होगा, ये वाला पार्ट। अच्छा ये वाला कह रहा है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नीचे वाला पार्ट 2 किसे पॉसिबल लिखा है। अरे तो ये कहाँ आएगा बेटा, वो गलती से लिख दिया होगा। अरे ये देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, ये नहीं होगा ना। थर्ड में आपके देखते हैं, थर्ड में क्या पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन पॉजिटिव होगा लेकिन सेक क्या होगा नेगेटिव। रखते हैं भैया, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की, सेक थीटा और प्लस टैन थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, नेगेटिव आएगा, कितना लिखेंगे -29/20, और टैन की वैल्यू क्या है 21/20। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अरे -8/, ये भी पॉसिबल है क्या, लिखा एक ही का है लेकिन है दोनों, ठीक है कर जल्दी कर। अच्छा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। सुनो भैया सुनो, पहले तो ये था कि हमें प्रूफ करना था कब, जब थीटा और किसके किसके बीच में हो, 0 और π/2 के बीच में हो। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी जब थीटा क्या हो π/2 और पाई के बीच में हो। जब थीटा π/2 और पाई के बीच में होगा तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम रिजल्ट आएगा, बस क्या आएगा ये नेगेटिव आएगा। हमें वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है अपने को, वैल्यू निकालनी है। फिर सेकंड केस में क्या पूछ रहा है आपसे, बिटवीन पाई एंड 3π/2। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमने टी रेशियो निकाले हैं ना, जो हमने एंगल निकाले हैं, ये पॉसिबल क्यों नहीं है बताओ जरा। जो आपने एंगल निकालने हैं ना थर्ड वाले केस, ये देखो मतलब हमारे लिए तो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट वही मान लिया था हमने। ये पॉसिबल क्यों नहीं है जरा देखना, ये पॉसिबल क्यों नहीं है बताओ।
जनरल बस ऐसे टी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो आप। क्यों नहीं पॉसिबल है प्रैक्टिकली बताओ। मतलब मैं 3 लिख रहा हूं क्वेश्चन के हिसाब से, सेकंड पार्ट है ये, है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल किसके किसके बीच में हो सकता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180। और 180 से ज्यादा एंगल हो जाएगा तो क्या ट्रायंगल क्या एक केस रह जाएगा क्या? इसलिए यहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अरे टी रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे। जब एंगल ही कोई एक 180 से ज्यादा हो गया तो ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसको इस तरह से आंसर करना, ये नहीं कि वैल्यू निकाल के लिखेंगे हम। समझ गए? नोट करो जल्दी से। इसलिए हर चीज कुछ न कुछ ऐड करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन स्किप नहीं करना, लिख लो जिसको जल्दी से जल्दी नोट करो। नोट करिए इसे जल्दी जल्दी। हाँ बोलो, लिख रही हो? नहीं समझ में आता है तो लिखते हैं, नहीं समझ में आता है तो नहीं लिखते। अच्छा अच्छा, पाई और 3π/2 के बीच में है एंगल, तो पाई का मतलब कितना होता है? सही है ना? बोलो कोई दिक्कत? चल भाई नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट। चलिए इसको हटाएं, ये वाला करिए। अब समझ गए आप लोग मेरे ख्याल से? कर लेंगे कि नहीं? क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा? करिए इसको, इसे करिए, फिर ये सब वैल्यू निकाल लेंगे आप। जल्दी फटाफट निकालिए, बुक है ना सबके पास? आगे सारे क्वेश्चन करिए, आगे के सारे क्वेश्चन करिए। जिनके पास नहीं है उसको स्लाइड नेक्स्ट करके करते रहिए। करिए बता देंगे, ठीक है भाई। चलो 8th में है, इफ ए इज द, देखो 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में बताओ किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? कॉस और, वाह भाई, और कॉस की वैल्यू दी है 5/13। तो इसमें दिया है साइन सेक टैन कॉसेक, सब की वैल्यू दे दिया भाई। या तो ए की वैल्यू निकाल के सीधे रख लो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बनाऊं तो क्या होगा जरा बताना। ये किसकी वैल्यू दी है? कॉस की, बेस अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना जाएगा? 12 ही आएगा ना। किससे निकाले इसको? इसको किससे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम से। वेरी गुड। तो आ जाएगा, आप सब वैल्यू रखें। देखो 13 साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? उसको बोलने देना। साइन की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव होगी। तो -12 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। वेरी गुड। प्लस 5 सेक ए की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और कॉस ए की वैल्यू 5/13 है, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए की वैल्यू 5/13 है, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी? 13/5। वेरी गुड, वाह मुकाम्बो खुश हुआ। बहुत कुछ। टैन की वैल्यू बता। टैन टैन नहीं बताओ, टैन की वैल्यू बताओ। टैन में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, तो 12/5 -12/5 होगा या +12/5? -12/5। वेरी गुड, -12/5 प्लस 6 कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? कॉस ए की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव। और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। +13/12 लिखे या -13/12? -13/12। बहुत बढ़िया सर, इतनी बार पूछ लिए, लिख रहे हो ना पूरा? लिख देता हूं, वैल्यू तो आप लोग देख ही लिए थे। सॉल्व करें इसे। 5 से 5, ये 13 से 13, ये 5 से 5, 6 2 जा दिस, कितना आया भाई? -12 + 13, यहाँ कितना आया? -12 - 13/2। यही आ रहा है क्या भाई? यही आ रहा था ना? अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखना। ऊपर कितना हो गया? 1, नीचे एलसीएम क्या होगा? 2, -24 - 13, ये 2 ऊपर से आ जाएगा, क्या आएगा?
-30, यही आया, यही आ रहा है आंसर, आंसर यही आ रहा है। देखो समझे कैसे, समझ गया ना कैसे आएगा? बोलो भैया। सही की है। सही तो कर रहे हैं। और कुछ बताना है इसमें? तो क्या 4C भी कंप्लीट हो गया? यस सर। डी भी है क्या इसमें? यस सर, ई भी है सर। अच्छा ई भी है ना। ओके ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक